नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही नई एल टी गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में नई भर्ती को लेकर, इसके अलावा अगर बात की जाए पीईटी को लेकर तो वीडियो को पूरा देखें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीएससी राज्योत्सव लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही समय अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का। उसके लिए मार्केट में आप सभी के लिए आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस बुक के अंदर बहुत सारी आपको जो डिटेल है वो दी गई है। पीईटी परीक्षा में आपने देखा ऑनलाइन का कुछ भी पेपर के अंदर नहीं पूछा गया, जो भी पूछा गया सब कुछ बुक से आपको देखने के लिए मिला। इसी वजह से मैं आपको कहूंगा कि अगर आप लेखपाल के अंदर एक सीट लेना चाहते हैं तो बुक के माध्यम से पढ़ें, 100% आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। इस बुक के अंदर आपको बहुत सारी जानकारी साथ में डिटेल देखने के लिए मिलेगी। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें डिटेल के साथ साथ आपको मिलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके साथ साथ आप सभी परचेस कर सकते हैं इनकी संपूर्ण गाइड, साथ में इसकी अगर बात करें प्रैक्टिस सेट को भी, जो कि आप सभी को ऑफलाइन किसी भी मार्केट में मिल जाएगा। साथ ही आप सभी ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पिछले कई दिनों से अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर मेरिट लिस्ट को लेकर गुडांग के बारे में क्या अपडेट है। ना तो पीएनबी की तरफ से कोई जानकारी निकल कर आ रही है, ना ही बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से और ना ही एससीईआरटी की तरफ से अभी तक एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की कार्यवाही आगे बढ़ाई गई है। तो इसको लेकर दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में जो आपका परिणाम जारी किया गया था, उसको लेकर एक बार फिर से नए सही से जो परिणाम को लेकर तैयार किया जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है पीएनबी सचिव का। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आप सभी को बताया भी था और आपको जानकारी भी दी थी कि कहीं ना कहीं जो पीएनबी के कार्य हैं, साथ में जो आपके अधिकारियों के कार्य हैं, वो इतने सही तरीके से नहीं होते हैं जो कि एक बार में किसी भर्ती को पूरा कर दिया जाए। सेम एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर देखने के लिए मिला है। आज के कई समाचार पत्रों के अंदर मेरिट को लेकर साथ में गुणांक के बारे में जानकारी भी दी गई है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, गुणांक को लेकर साथ में मेरिट को लेकर कहीं ना कहीं चिंता में डाला हुआ है अभ्यर्थियों को। उसी को लेकर नीचे और भी जानकारियाँ देखने के लिए मिलेंगी। पीएनबी सचिव का बयान भी आपको दिखाऊंगा। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के अंदर लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी को चयन को लेकर गुणांक और मेरिट के बीच में गुणागणित के उलझे हुए अगर बात की जाए अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से जो ज्ञापन है वो सौंपे जा रहे हैं। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसके अंदर सफल अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए 45,000 के समथिंग है। लेकिन इसके बावजूद बेसिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से परीक्षा के अंकों के आधार पर, शैक्षिक गुणांक के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करना है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कारण ये है कि एक एक दो अंक बढ़ जाने की उम्मीद को लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार पीएनबी को प्रत्यावेदन दिए जा रहे हैं, ताकि वे मेरिट में ऊपर पहुँच सकें। जैसा कि आप सभी को याद होगा, मैंने जानकारी पहले भी दी थी कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जब परिणाम जारी हुआ था तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनके 1 नंबर कम हो गया, किसी के 2 नंबर कम हुए तो किसी के 3 नंबर कम हो गए। इसी को लेकर लगातार प्रत्यावेदन पीएनबी सचिव को सौंपे जा रहे हैं। यहाँ पे पीएनबी सचिव की तरफ से भी जानकारी दी गई है। पहले आप सभी यहाँ से देखें कि 2,71,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। लगभग अगर बात की जाए 45,000 अभ्यर्थी सफल हो गए हैं। उसी के आधार पर आपकी मेरिट सूची तैयार करके बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से आपके सामने रखी जाएगी। नीचे देखने के लिए मिलता है कि परीक्षा के अंदर 60-65 जो कट ऑफ है वो रखा गया है। उसी को लेकर जानकारी लिखी हुई है कि लेकिन मेरिट से नीचे रह गए अभ्यर्थियों के माध्यम से कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि अभ्यर्थी पीएनबी में प्रत्यावेदन दिया है कि उनके 1 से 2 उत्तर यहाँ पर सही हो सकते हैं, जिसके अगर अंक जोड़े जाएं तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी इस मुद्दे को लेकर दोबारा से विचार करे और इस परिणाम के अंदर संशोधन करे। इसी को लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन को एकत्रित करके यहाँ पे कहीं ना कहीं सूची तैयार करते हुए परीक्षा एजेंसी को भेज दिए गए हैं। आसान भाषा में आप सभी को समझाना चाहूँ तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि पीएनबी की तरफ से सभी अभ्यर्थियों के जो प्रत्यावेदन भेजे गए कि 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, उन सभी को यहाँ पे एकत्रित करते हुए परीक्षा एजेंसी को भेजा गया है। उनका कहना है कि इसके अंदर कोई भी अगर बदलाव है या फिर किसी मुद्दे को लेकर यहाँ से विचार हो सकता है तो उस पर विचार करते हुए परिणाम को तैयार किया जाए। हालांकि उन्होंने नीचे सफाई भी लिखी हुई है कि कहीं ना कहीं आगामी तौर पर आपकी जो परीक्षा के परिणाम जारी होते हैं उनको डबल मिलान करने के बाद ही परिणाम घोषित किया जाता है। लेकिन अभ्यर्थियों की तरफ से जब मांग की जा रही है कि उनके 1 नंबर बढ़ सकता है, 2 नंबर बढ़ सकते हैं, तो इसी को लेकर पीएनबी की तरफ से परिणाम को नए सिरे से जांच की जा रही है, जिन भी अभ्यर्थियों की तरफ से शिकायतें दर्ज की गई हैं।
तो ऐसे में आप सभी देख सकते हैं कि पीएनबी की तरफ से एक बार फिर से परिणाम के अंदर जांच की जा रही है और जिनके नंबर बढ़ सकते हैं या फिर जिनके नंबर कम है इसको लेकर जानकारी देने के बाद में प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से अभी तक कहीं ना कहीं आगे की कार्यवाही शुरू नहीं हुई है, इसको लेकर भी जानकारी देखने के लिए मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि रिक्त पदों की जानकारी अभी तक निदेशालय नहीं पहुंची है, जिसके चलते एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की कार्यवाही अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। बाकी जल्द अधिकारियों के साथ में मुलाकात होती है तो और भी अपडेट आप सभी के साथ साझा की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए नई एलटीगेट शिक्षक भर्ती के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई एलटीगेट शिक्षक भर्ती के साथ ही नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का इंतजार किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार दोनों भर्तियों के इंतजार में है। अभ्यर्थी लगातार चयन बोर्ड के सामने अपनी मांगों को लेकर डटे रहते हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने भी जाते हैं, जिससे कि दोनों के दोनों भर्तियों के विज्ञापन जल्दी से जारी कर दिए जाएं। लेकिन दोनों भर्तियों की जो कार्रवाई शुरू होगी वो शिक्षा निदेशालय से देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि शिक्षा निदेशालय की तरफ से यहाँ से कहने की प्रस्ताव बनाकर भेजा जाता है, चाहे वो चयन बोर्ड को हो या फिर अगर बात करें यूपीपीएससी को। इसी के क्रम में अभ्यर्थियों की तरफ से एलटीगेट शिक्षक भर्ती साथ ही नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर शासन प्रशासन के ऊपर दबाव बनाए जाने का जो कार्य है वो देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की है शिक्षा निदेशक को यहाँ पे ज्ञापन सौंपा जाता है जो कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए विषय को लेकर तो यहाँ लिखा हुआ है कि LTGIC 2021 साथ ही टीजीटी पीजीटी 2021 की नई विज्ञप्ति जारी करने को लेकर आपका ध्यान आकर्षित करना है। विषय के बाद नीचे जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। पहले 3 बड़े मुद्दे आप सभी के सामने आते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है आचार संहिता लागू होने से पहले नई एलटीगेट शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए। एलटीगेट शिक्षक भर्ती को लेकर जब अभ्यर्थियों ने मुलाकात की थी पिछली बार, तो उनका कहना था कि इसी महीने के अंत तक रिक्त पदों का जो भी अध्याचन मिला है वो यूपीपीएससी को भेज दिया जाएगा और यूपीपीएससी के माध्यम से जल्दी आपका विज्ञापन जारी होगा। लेकिन अभी तक कहने की रिक्त पदों का अध्याचन यूपीपीएससी को प्राप्त नहीं हुआ है। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि आगामी 1 हफ्ते के अंदर इस पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा मुद्दा आपको देखने के लिए मिलता है टीजीटी पीजीटी 27,000 पदों का नया विज्ञापन आचार संहिता से पहले जारी कर दिया जाए। इसी को लेकर यहाँ से एक बार फिर से जो ज्ञापन है वो सौंपा गया है, जो कि शिक्षा निदेशालय को देखने के लिए मिला है, क्योंकि आगामी समय के अंदर चुनाव है और चुनाव से पहले अभ्यर्थियों के पूरे प्रयास हैं कि एलटीगेट साथ ही नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार शासन के ऊपर दबाव बनाकर इन दोनों भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी करवाए जाएं। इसी के क्रम में लगातार मुलाकात देखने के लिए मिल रही है, चाहे वो चयन बोर्ड से हो या यूपीपीएससी से या फिर शिक्षा निदेशालय। हालांकि यहाँ से आश्वासन तो मिलेंगे जल्द इसको लेकर कार्य किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक विज्ञापन या नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता अभ्यर्थियों को लगातार इसी मुद्दे का इंतजार है। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीईटी 9 लाख अभ्यर्थियों को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि पीईटी के अंदर लगभग 18 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के 50% की अगर बात की जाए, परसेंटाइल की अगर बात की जाए, तो लगभग 9 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको नई भर्तियों में आवेदन करने का मौका तो मिलेगा। लेकिन मौका मिलने के बाद कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के साथ में एक सबसे बड़ा धोखा होने जा रहा है। धोखा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वो 50 परसेंटाइल वाले अभ्यर्थी किसी भी नई भर्ती में आवेदन करते हैं और उसके बाद कोई बिना परीक्षा दिए उनको बाहर निकाल दिया जाता है, तो सीधे तौर पे ये क्यों नहीं कहा जाता कि उनसे चंदा लिया जा रहा है। एक 500 रुपये 750 रुपये सरकार उनसे ले तो रही है सिर्फ आवेदन करने के लिए, लेकिन उसके बाद में टोटल जितने भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उसमें से गुनाह के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आसान भाषा में बताऊं, लिपिक भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अंदर आपने देखा होगा, यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिली थी कि 50% वाले अभ्यर्थियों को, परसेंटाइल की बात की, परसेंटेज नहीं है, इन सभी छात्रों को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ 50 परसेंटाइल वाले छात्रों को आवेदन करने का मौका तो दे देंगे, लेकिन उनका ये भी कहना है कि टंकन परीक्षा के लिए सिर्फ 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अगर वहाँ पर 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है और 400 या 4000 पद होते हैं तो 40,000 अभ्यर्थी परीक्षा के अंदर सम्मिलित होंगे। इसके अलावा जो 9 लाख अभ्यर्थी इसमें आवेदन करते हैं या 5 लाख करते हैं या फिर 3 लाख करते हैं, उनसे फीस क्यों ली जा रही है? या तो फीस गलत तरीके से ली जा रही है, फिर इसके बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलेगी, इसके बाद भी उनका इंटरव्यू करवाया जाएगा, जो कि पूरे तरीके से गलत है, क्योंकि इंटरव्यू तो खत्म कर दिए गए हैं, इसके बावजूद भी इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं। आखिर आयोग भर्तियों को करवाना चाहते हैं या फंसवाना चाहते हैं? अभ्यर्थियों के माध्यम से इसका विरोध किया जा रहा है।
लेकिन मामला यहीं पे समाप्त नहीं होता है। मामला तो यहाँ से शुरू हो रहा है कि पीईटी की कट ऑफ के साथ साथ उन्होंने पीईटी के कहने के नंबरों को जोड़कर उन अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल किया जाएगा। जैसा कि इंटरव्यू के 20 नंबर होंगे, 80% नंबर पीईटी के जोड़ लिए जाएंगे। जब इतना कुछ करना था तो पीईटी के बारे में जानकारी देनी चाहिए थी, क्योंकि जब पीईटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ ये तक नहीं बताया कितने परसेंटाइल पे आप पास होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ना ही ये बताया कि उन अभ्यर्थियों को आपके जो नंबर हैं वो नई भर्तियों में जोड़कर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अलग अलग नए नए नियम आने की वजह से ये जो 9 लाख अभ्यर्थी पूरे तरीके से परेशान हैं कि उनको आवेदन करने के लिए 700-800 रुपये देने तो होंगे, लेकिन बावजूद इनके ना तो परीक्षा में बैठेंगे ना कुछ होगा। बस आयोग की तरफ से अपनी एक लिस्ट तैयार कर दी जाएगी और इन सभी अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा। बाद में फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आप सभी जानते हैं कितना भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं आयोग के ऊपर छात्रों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीईटी के बाद में अगर वो चाहें तो इन सभी छात्रों को एक परीक्षा ली जाए जो कि 50 परसेंटाइल वाले हैं, और जो भी अभ्यर्थी यहाँ से क्वालिफाई करें उन सभी छात्रों को आगामी भर्तियों में बैठने का मौका दिया जाए। इसी के संबंध में जल्दी यहाँ पर आयोग के सामने ज्ञापन सौंपा जाएगा। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।